आज 52nd पुलिस अरुणाचल प्रदेश पुलिस का ये रेजिंग डे है। तो पहले तो ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स अपना पीटीसी बंदरदेवा में हुआ करता था। आई थिंक ये आईजी पार्क में सेकेंड टाइम मनाया जा रहा है। तो बेसिकली ये पुलिस का अपना एक इंटरनल सेलिब्रेशन होता है जिसमें अपना पुलिस फोर्सेस और ख़ास करके अपना फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है। तो आसपास के अगर पब्लिक आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है और फेरी फेरी एरिया से भी आज आके विटनेस किया। और जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले लास्ट 52 ईयर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट को तारीफ़ करने लायक है। जितनी भी जो ऑफिसर्स है इन वेरियस कैपेसिटीज़ सब लोग ने अपना योगदान दिया हुआ है और सरकार ने भी पूरा कोशिश किया है कि पुलिस को एक नई तरीक़ा से रिफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जो भी डिमांड्स आते हैं तो उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं सरकार की ओर से कि उसका रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। सर, खांडू साहब का गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है, सब लोग अभी जानने को महसूस हो रहा है। सर, आपने 3% डीए भी बढ़ा दिया, एचआरए भी दे दिया, आज पुलिस का 30 रुपया भी आपने बढ़ा दिया। सर, 30 रुपया में क्या होगा सर? आप 100 रुपया पूरा कर देना था। बहुत लोगों से मैंने इसका ऊपर डिस्कशन किया सर। वो सिस्टम में देखिए वो मंथली है, 50 रुपये जो है इस साल का नहीं है, वो मंथली है। नहीं देखिए ये सब उतना बड़ा मायने नहीं रखता है। बेसिकली पुलिस का वेलफेयर में देखा जाए तो बहुत सारा अदर इंसेंटिव्स भी हम लोग देते हैं सरकार की ओर से। और पुलिस फोर्स ही ऐसे एक तो डिपार्टमेंट है जो 13 महीना का सैलरी देते हैं। बाकी लोगों को 12 महीना का सैलरी देते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स को हम लोग 13 मंथ्स का सैलरी देते हैं। इसके अलावा अपना जो हमारा टेन्योर में जो एसटीएफ का जो क्रिएशन हुआ है काउंटर इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए, वहाँ के फोर्सेस को तो बहुत इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं। और आने वाला दिनों में भी जैसे जैसे प्रदेश का अपना इनकम बढ़ेगा अकॉर्डिंगली सबका ही उसमें सुविधा जो है वो भी प्राप्त दिया जाएगा। हमारा टेन्योर में पुलिस फोर्सेस में करीबन लगभग 3,000 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ लास्ट। नहीं, अरुणाचल प्रदेश बटालियन हो, अरुणाचल प्रदेश पुलिस हो, अरुणाचल प्रदेश पुलिस का अंदर ही आता है बटालियन भी। तो कुल मिला के करीबन 3,000 वैकेंसीज़ को हमारे टेन्योर में फिलअप किया गया है और भी बहुत सारा अभी रिक्रूटमेंट को फिलअप करने का प्रोसेस में है। अभी कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश का जो फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड लगभग 12,000 कुछ फोर्सेस है। हमारे पास वैकेंसी और भी करीबन 3,000 वैकेंसीज पड़ा हुआ है। उसको अभी पूरा हम लोग वैकेंसीज़ को ऑन ए टाइम बाउंड मैनर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग फिलअप करेंगे। सर, पुलिस में काफ़ी बराबर से चल रहा है, 12,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल है सर। रिगार्डिंग फायरमैन एंड देन जो फोरेंसिक का भी पीटीसी में है, जो इक्विपमेंट्स वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैन पावर कम है सर, दोनों ही फायर सर्विस में और फोरेंसिक। इसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर रहा है और जिस प्रकार से जो पुलिस एक्ट में जो चेंजेस हुआ है, पहले आईपीसी और सीआरपीसी में जो चेंजेस हुआ है, अभी बीएनएस और बीएनएनएस उसके तहत अभी हम लोगों को काफ़ी अपग्रेड भी करना है, खास करके फोरेंसिक के क्षेत्र में। अभी स्टेट का जो फोरेंसिक जो लैब है वो केवल सिर्फ पीटीसी बंदरदेवा में है। अभी हम लोग खास करके मोबाइल जो लैब जो यहाँ पे भी डिस्प्ले किया गया है, इमीडिएटली हम लोग 5 उसको प्रोक्योरमेंट कर रहा है और अकॉर्डिंगली मोबाइल लैब्स को भी हम लोग फर्दर फिर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, क्योंकि बीएनएस के तहत और बीएनएस का मुताबिक जो ये इसका लेबोरेटरी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अकॉर्डिंगली टाइम का मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है सरकार उसको पूरा करेंगे। सर, और 2020 को पीटीसी में सर आपकी तरफ से ही स्पीच में आपने एक मेंशन किया था कि जितने भी प्रमोशनल वाला है उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए वैकेंसी के हिसाब से। सर, अभी भी अराउंड 20+ डीवाईएसपी का पोस्ट खाली है और कई लोगों को प्रमोशन अटका हुआ कह सकते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी तक नहीं हुआ सर, आपने 2020 को कहा था, अभी तक पेंडिंग है। देखिए वो सरकार में एक सिस्टम होता है, इसलिए मैंने बोला है कि आप लोगों को करेक्ट आंसर चाहिए तो होम मिनिस्टर बैठा हुआ है, डीजीपी से बैठा हुआ है, उनका साथ इंटरेक्शन करो। अभी सब कुछ हमारे पास जवाब नहीं होगा ना, अभी डीपीसी करना होगा, उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है तो उनका पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है उसका साथ में आप लोग इंटरेक्शन करने से इसका डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक मेरा हिसाब से तो जो डीपीसी वगैरह जो कंडक्ट करना है वो तो एक रेगुलर मैनर में तो कंडक्ट तो वो तो हो ही रहा है। तो डेफिनेटली ये बड़ा इशू नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट एड्रेस कर देंगे। आप कुछ पूछना चाहो? सर, मेरा एक सवाल है, पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है ये क्वेश्चन। जो न्यू पेंशन स्कीम है, काफ़ी साल से कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना चाहिए। बाकी कुछ स्टेट ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन भी आएंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपना स्टेट का जो
जो हम लोग सैलरी वगैरह जो देते हैं वो वी आर इन लाइन विद सेंट्रल पे कमीशन। अपना स्टेट का पे कमीशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आप सरकारी कर्मचारी का अगर तनख्वाह को देखिएगा, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बढ़ा देता है हम लोग भी बढ़ा देता है, तो पे मैट्रिक्स जो है वो अपना सेंट्रल पे मैट्रिक्स के ऊपर में हम लोग चलते हैं। उस प्रकार से जो पेंशन का भी जो अनाउंसमेंट जो सेंट्रल जो करते हैं उसी प्रकार से अपना स्टेट में भी लागू होता है। अभी सेंट्रल ने लास्ट टाइम न्यू पेंशन स्कीम्स के बारे में लागू किया और लोगों का बीच में कुछ रिजर्वेशन भी था, तो सेंट्रल ने फिर मॉडिफाई करके लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो रहा होगा, एक नया पॉलिसी भी निकाला, ऑप्शंस दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो जो भी ऑप करना है उन लोगों का अपना मर्जी है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल, लास्ट टाइम जब आपसे वेडनेसडे को इंटरेक्शन हुआ था, आपने ये जो हाईवे का प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग होगा बोला था, जबकि पीके इंजीनियर को आप लोगों ने हटा दिया, तो उसका कुछ सर आपका अगर वो मीटिंग से कुछ हुआ है? हाँ, मीटिंग इसके बाद मैंने आके पूरा डिटेली मीटिंग लिया, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को भी बुलाया है और जो कंसर्न जो आरओ है, इसके बाद अथॉरिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट सभी को बुला के हमने इसका पूरा डिटेली रिव्यू लिया है। डिटेली रिव्यू लेके अभी फिर एक मीटिंग चीफ इंजीनियर हाईवे के अंतर्गत में कल ही मीटिंग हुआ है, उसका रिपोर्ट के लिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को ये बोलना चाहेगा कि खास करके जो पैकेज बी में जो काम का काफ़ी स्लो हो गया है, अभी हम लोग जल्द से जल्द उसको रोड को हम लोग ठीक कर देंगे। आज अरुणाचल प्रदेश पुलिस फोर्स का 52nd जो एनिवर्सरी है, इसके तहत सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के डीजी साहब और जितने भी पुलिस कर्मचारी को अपना अरुणाचल प्रदेश के जनता की ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ जितने भी जो जनता है, आप सभी को भी ये निवेदन है कि पुलिस जहां भी पोस्टिंग होता है वो अपना ही है। पुलिस का साथ में आप लोग कोऑपरेशन करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आप लोग पूरा सहयोग करना है। पुलिस जब आता है तो आपका ही सेवा के लिए आता है, तो पुलिस का साथ में मिल के हम लोगों को इस जगह को और भी तरक्की की दिशा में लेके जाना है। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।